हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादिर। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये वो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होंगी बच्चों जो आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस की, साथ में डिस्कस करेंगे कुछ कन्वर्जन भी जो आपके एग्जाम्स के लिए बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट रिएक्शन है बच्चों, रोजनमंड रिडक्शंस क्या होती है कि हाइड्रोजनेशन और एसाइल क्लोराइड और ए पैलेडियम ऑन ए बेरियम सल्फेट गिव्स इज ए एल्डिहाइड। तो सबसे पहले यहां पर बात करनी है बच्चों एल्डिहाइड की, ये प्रिपरेशन है। अब इस केस में एल्डिहाइड की फॉर्मेशन आने वाली है। तो क्या आपने एल्डिहाइड का बेसिकली हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ और एच, और इसके जो सफिक्स में क्या लगेगा बच्चों, ए एल लगेगा। अब इस केस में हमने यहाँ पर क्या लिया, एसाइल क्लोराइड ले लिया। एसाइल क्लोराइड CH3 सी डबल बॉन्ड ओ Cl। तो हाइड्रोजनेशन की बात हो रही है तो क्या ऐड कर दोगे, हाइड्रोजन किसकी प्रेजेंस में, प्लेटिनम, और हमारे पास यहाँ पर क्या ले लिया हमने, प्लेडियम और बेरियम सल्फेट। अब जो इस केस में हाइड्रोजनेशन होगी तो यहाँ से एक H और इस Cl के साथ बाहर निकल जाएगा। तो बच्चों क्या रह जाएगा हमारे पास CH3 सी डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H सबमिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्लस क्या निकल गया यहाँ से, माइनस HCl बाहर निकल गया। तो ये हमारे पास किसकी फॉर्मेशन आ गई यहाँ पर, एल्डिहाइड। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मीथ ईथ। तो क्या बोल सकते हैं बच्चों इसको, दिस इज ए इथेनल। तो ये हमारे पास क्या बन गया, इथेनल। और ये कन्वर्जन रिएक्शंस में भी एग्जाम्स में कई बार पूछी गई है, इसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है कि व्हेन एसिटाइल क्लोराइड कन्वर्टेड इनटू ए इथेनल। उसके बाद सेकंड हमारे पास एक और आपको रिएक्शंस करके दिखाता हूं, हमारे पास है बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा बच्चों, सी डबल बॉन्ड ओ और Cl। अब इस केस में बेंजाइल क्लोराइड के अंदर फिर आपने क्या कर दिया, हाइड्रोजनेशन कर दी, किसकी प्रेजेंस में, PD और BaSO4 की प्रेजेंस में। तो क्या निकलेगा यहाँ से, एक HCl बाहर निकल जाएगा, तो माइनस HCl यहाँ लिख देता हूँ, और प्लस क्या बन गया हमारे पास, बेंजेल्डिहाइड बच जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, CHO बन जाएगा, बेंजेल्डिहाइड। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए बेंजेल्डिहाइड। क्या लेके चले थे हम यहाँ पर, दिस इज ए बेंजाइल क्लोराइड। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, बेंजोइल क्लोराइड। तो ये डायरेक्ट वैसे भी आ सकती है अकॉर्डिंग टू यदि बात करें तो ये हमारे पास क्या बन गया, बेंजोइल क्लोराइड बन गया, ठीक है, क्लोराइड। तो ये हमारे पास थी फर्स्ट रिएक्शन, आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो जल्दी से अपनी कॉपी के अंदर इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं, इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है आप सभी ने। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है बच्चों स्टीफन रिएक्शन। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है बेसिकली, तो ये भी एग्जाम्स में कन्वर्जन के रूप में भी पूछी जाती है। सेकेंडली यदि बात करें तो ये नेम रिएक्शंस के रूप में भी एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो सेकेंड रिएक्शन हमारे पास है स्टीफन रिएक्शन। अब इस केस में बेसिकली यदि सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन राइट डाउन कर देता हूं ताकि आपके लिए इजी रहे बच्चों, ये कि जो नाइट्राइल ग्रुप है हमारे पास, नाइट्राइल ग्रुप कौन सा होगा जिसके अंदर हम बात करते हैं बच्चों CN की, ठीक है ना। CN मतलब नाइट्राइल ग्रुप। अब नाइट्राइल R रेड्यूस, इसमें क्या होगा, नाइट्राइल R रिड्यूस होगा ये, ठीक है ना, टू कोरस्पॉन्डिंग किसके अंदर बच्चों, इमाइन के अंदर। इमाइन ग्रुप हमारे पास क्या होगा, CH डबल बॉन्ड NH के साथ, ये इसको हम क्या बोलते हैं, इमाइन, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर ये ऐसे लिख लीजिए, कोरस्पॉन्डिंग इमाइन विद किसके साथ करनी है बच्चों, यहाँ पर स्टाइनस क्लोराइड के साथ, SnCl2 के साथ आप रिएक्शन करोगे, किसके साथ, SnCl2, ठीक है ना। इन दी प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर मैं राइट डाउन कर देता हूं, इन दी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोराइड एसिड ले लीजिए HCl, ठीक है ना, यहाँ पर ब्रैकेट में राइट डाउन कर देता हूं HCl। उसके बाद विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स ए, किसकी फॉर्मेशन देगा ये, कोरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड की, कोरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। अब देखिए सबसे पहले डेफिनेशन इसलिए राइट डाउन की ताकि आपके लिए रिएक्शंस इजी हो जाए। तो हमारे पास देखो बच्चों क्या ले लिया आपने, ये R हमारे पास कोई भी एल्काइल ग्रुप है,
इसके साथ Cn प्लस क्या जोड़ दिया आपने, स्टेनिस क्लोराइड SnCl2 प्लस उसके साथ क्या जोड़ दिया, HCl जोड़ दिया, ठीक है ना। HCl मीन्स इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ से RCH डबल बॉन्ड NH इमाइन ग्रुप आ जाएगा। दिस इज ए इमाइन, इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, इमाइन बोलेंगे। आपने अच्छी तरह से इसको लर्न कर लेना है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है, नाइट्राइल, ठीक है ना। नाइट्राइल मीन्स अल्काइल नाइट्राइल। ये हमारे पास क्या रहेगा, स्टेनियस क्लोराइड, और ये हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फर्दर आपने इसकी क्या कर दी कि विच इज हाइड्रोलिसिस, आगे उसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब है इसके अंदर क्या डालोगे, वाटर मॉलिक्यूल या हाइड्रोनियम आयंस डाल दोगे, तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा, RCHO बन जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की फॉर्मेशन आ जाती है बच्चों, क्लियर हो गया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स के अंदर। अब ये तो थी हमारे पास बेस रिएक्शन। अब मैं अकॉर्डिंग टू द वैसे करके दिखा देता हूँ। CH3 आपने क्या ले लिया, Cn मतलब नाइट्राइल ग्रुप। इसके साथ क्या करोगे, स्टेनियस क्लोराइड डाल दोगे प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद क्या बनेगा हमारे पास CH3, उसके बाद CH डबल बॉन्ड NH, इमाइन ग्रुप बन गया। यहाँ पर क्या बन गया बच्चों, हमारे पास इमाइन बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए इमाइन, और इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, दिस इज ए पार्शियल रिडक्शन हुई है। ये प्रॉपर्ली रिडक्शन नहीं हुई, पार्शियल रिडक्शन बोलेंगे। फर्दर आपने इसके साथ क्या कर दिया बच्चों, हाइड्रोनियम आयंस के साथ H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्शन किया, तो हमारे पास क्या बन गया, CH3 CH2। और यहाँ पर देखिए CH2 नहीं बोलेंगे, इसको हम CHO बोल देंगे डायरेक्ट। तो मीथी तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये इथेनॉल बन जाएगा, ठीक है ना। दिस इज ए इथेनॉल। तो ये हमारे पास रिएक्शन थी, या तो इथेनॉल बोल लीजिए, और सेकेंड इथेनॉल का नाम क्या होता है बच्चों, एस्टेल्डिहाइड। तो क्या बोलेंगे इसको, एस्टेल्डिहाइड। तो ये हमारे पास सेकेंड रिएक्शन थी, स्टीफन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन हमारे पास है इटार्ड रिएक्शन। तो इटार्ड रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। ये भी आपके बेसिकली कन्वर्जन के रूप में पूछी जाती है। और कन्वर्जन कैसे बच्चों, कि टोलिन को कन्वर्ट करना है डायरेक्ट कहाँ पर, बेंजल्डिहाइड के अंदर। बेसिकली यदि बात करें तो देखो जो थर्ड रिएक्शन रहेगी हमारे पास वो कौन सी है, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड, यहां पर मैं राइट डाउन कर देता हूं, इटार्ड रिएक्शन जो थर्ड वाली है। अब इस केस में इटार्ड रिएक्शंस के अंदर कन्वर्जन किसके रूप में आती है बच्चों, टोलिन कन्वर्ट टू, किस में कन्वर्ट करोगे, बेंजल्डिहाइड के अंदर, ठीक है ना। ये कन्वर्जन के रूप में आती है, तो इसको भी आपने अच्छी तरह से करना है। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन राइट डाउन करूंगा यहाँ पर कि क्रोमाइल क्या लेके चलोगे बच्चों, यहाँ पर क्रोमाइल क्लोराइड। अब क्रोमाइल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, CrO2Cl2 होता है। तो इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना आपने। क्रोमाइल क्लोराइड ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा बेसिकली, ऑक्सीडाइज। और उसके बाद मिथाइल ग्रुप जो है बेसिकली, मिथाइल ग्रुप 2 किसकी फॉर्मेशन देगा बच्चों, 2 एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। तो ये मैं इसलिए लिख रहा हूं कि ताकि आपको पता लगे कि हमारे पास जो डेफिनेशन है वो क्या बनेगी, ठीक है ना। कि उसके बाद कि विच इज हाइड्रोलिसिस, विच इज हाइड्रोलिसिस, ऐसे लिखिए, विच इज हाइड्रोलिसिस गिव्स कोरस्पॉन्डिंग किसकी फॉर्मेशन देगा बच्चों, बेसिकली ये एल्डिहाइड या फिर बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। अब मैं आपको करके दिखाता हूं, देखो ये हमारे पास कन्वर्जन के रूप में है, कन्वर्जन रिएक्शंस के रूप में डायरेक्ट आती है, तो इसको इटार्ड रिएक्शंस बोलते हैं। अब हमारे पास टोलिन का बेसिकली फार्मूला क्या है बच्चों, बेंजीन के ऊपर आपने क्या लगा देना है, CH3 लगा देना है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करोगे, क्रोमाइल क्लोराइड Cr, हम क्या लेके चलेंगे Cr, उसके बाद O2Cl2। ये हमारे पास क्या है, क्रोमाइल क्लोराइड रहेगा, ठीक है। यहाँ पर राइट डाउन कर लीजिए नीचे, दिस इज ए क्रोमाइल क्लोराइड। और ये हमने क्या लिया, टोलिन ले लिया। तो रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करोगे, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, ठीक है ना। उसके बाद क्या बनेगा हमारे पास, क्रोमाइल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो क्रोमाइल कॉम्प्लेक्स का जो फार्मूला रहेगा बच्चों हमारे पास CH, उसके बाद ब्रैकेट में सेम एज इट इज ये लिख देना है और उसके साथ H लगा देना है। तो हमारे पास OCr, O यहाँ से एक और निकालना, फिर Cr, फिर क्या लगा दिया O, उसके बाद H और ये Cl, या फिर ऐसे लिखो इसको, यहाँ पर Cl लिख दो और यहाँ पर H लिख दो, ठीक है। डायरेक्ट वे में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है ऐसा। या फिर ऐसे कर लीजिए इसको, क्योंकि इसको 2 टाइम्स लेके चलना है हमने, Cl2 और H करके इसका ट्वाइस कर दीजिए। तो इसको हमने 2 मॉलिक्यूल्स लेके चलने हैं, बेसिकली एनसीईआरटी में एज इट इज दे रखा है। प्लस इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए, हमारे पास क्या बन गया बच्चों, ये क्रोमाइल कॉम्प्लेक्स बन गया, क्रोमाइल
कॉम्प्लेक्स, एक पूरा कॉम्प्लेक्स के रूप में तैयार हो गया। इसकी फर्दर रिएक्शंस करनी है आपने। फर्दर रिएक्शंस किसके साथ करोगे? इसकी हाइड्रोलिसिस कर दोगे। तो हाइड्रोलिसिस हमारे पास क्या बनेगी बेसिकली, इसको है ना क्रोमियम कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं या फिर क्रोमाइल कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं। गलती मत कर लेना बच्चों, इसको ऐसे लिख लो आप, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स ही लिख लो, ये ज़्यादा इजी रहेगा आप सभी के लिए। उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर देंगे किसके साथ? हाइड्रोनियम आयंस के साथ। तो डायरेक्ट हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर CHO बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज ए बेंजल्डिहाइड। इसको आप क्या बोलेंगे? बेंजल्डिहाइड बोल देंगे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेसिकली। यदि बात करें टोलिन कन्वर्ट इनटू ए बेंजल्डिहाइड, तो क्या लेके चले आप? टोलिन लेके चले। किसके साथ रिएक्शन कर दी? क्रोमाइल क्लोराइड के साथ। किसकी प्रेजेंस में की? कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या बन गया? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। उसको फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दिया तो क्या बन गया? डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड बन गया। तो इसको आपने प्रिपेयर करना अपने एग्जाम्स के लिए। क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है रिएक्शन नंबर 4। दिस इज ए गैटरमैन कोच रिएक्शन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके एग्जाम्स के लिए। गैटरमैन कोच 4th नंबर पे आ जाइए जल्दी से। तो 4th नंबर है हमारे पास बच्चों गैटरमैन, ठीक है ना। उसके बाद कोच रिएक्शन। अब जो गैटरमैन कोच रिएक्शन है बेसिकली, अब इसको भी कन्वर्जन के रूप में करेंगे। तो इसमें क्या लेके चलोगे कि वैन बेंजीन, यहाँ पर आपने बेंजीन ले लिए और बेंजीन का फार्मूला क्या होता है बच्चों? C6H क्या लिखोगे? 6 लिखोगे, ठीक है ना, ये याद रखना। और इट्स डेरिवेटिव, या फिर इसका कोई भी आप क्या ले सकते हो? डेरिवेटिव्स ले सकते हो, ठीक है ना। डेरिवेटिव इज ट्रीटेड विथ, किसके साथ ट्रीट करना है आपने इसको? ट्रीटेड विथ क्या ले सकते हो आप? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड्स ले लिया। एंड और क्या ले लिया आपने यहाँ पर? HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है ना। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लीजिए HCl और इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। इन दोनों के साथ होगी ये रिएक्शंस। और क्या लेके चलोगे इसके अंदर? इन द प्रेजेंस, बेसिकली यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मीन्स पाउडर फॉर्म के अंदर क्या ले लोगे? AlCl3 ले लोगे, या फिर क्या ले लोगे बच्चों? कॉपर क्लोराइड ले लोगे, या क्यूप्रस क्लोराइड इसे कहते हैं बेसिकली। तो ये इसकी डेफिनेशन रहेगी गैटरमैन कोच की। तो गैटरमैन कोच में आपने क्या ले लिया? बेंजीन ले ली बच्चों। बेंजीन, ये हमारे पास बेंजीन है, तो क्या डाल दिया इसके अंदर? कार्बन मोनोऑक्साइड और उसके साथ HCl, ठीक है ना, ये याद रखना है। और नीचे क्या लिखोगे? एनहाइड्रस AlCl3 या फिर क्यूप्रस क्लोराइड, ये चीजें आपने डालनी है। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शंस होगी तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा हमारे पास? यहाँ पर बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, CHO। तो ये डायरेक्ट कन्वर्जन रिएक्शन है बेसिकली। यदि बात करें तो किस में होगी ये बच्चों? बेंजीन टू किस में कन्वर्ट होगी? बेंजल्डिहाइड के अंदर। तो इसको भी आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। कन्वर्जन के रूप में भी एज इट इज पूछी जाती है कि बेंजीन को डायरेक्ट कन्वर्ट करो किसके अंदर? बेंजल्डिहाइड के अंदर। तो ये भी आपकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बेसिकली आपने काफी पिछले चैप्टरों में भी की होगी कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन क्या होती है। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास फ्रीडल, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइल का मतलब है एसिटाइल क्लोराइड लेके चलोगे, इसके अंदर कोई भी क्लोराइड वैसे लेके चलोगे। तो हमने क्या ले लिया बच्चों? यहाँ पर बेंजीन ले लिया। अब बेंजीन के साथ आप क्या डाल सकते हो? HC+OCl डाल सकते हो, फॉर्माइल क्लोराइड, या फिर क्या ले सकते हो? CH3C+OCl ले सकते हो, एसिटाइल क्लोराइड, या फिर क्या ले सकते हैं यहाँ पर? C6H5C+O और Cl ले सकते हो। तो ये हमारे पास क्या है? बेंजाइल क्लोराइड है, ये एसिटाइल क्लोराइड है, ये फॉर्माइल क्लोराइड है। किसी के साथ भी इसकी रिएक्शंस कर सकते हो डायरेक्ट वे में। तो हमारे पास बेसिकली यदि बात करें बच्चों तो इसकी जो रिएक्शंस होती है वो किसकी प्रेजेंस में होती है? एनहाइड्रस AlCl3 ले लीजिए या फिर FeCl3 ले लीजिए, कोई भी आप इसके अंदर ले सकते हैं बेसिकली। तो डायरेक्ट हमारे पास जो रिएक्शंस बनेगी बच्चों वो क्या बनेगी इस केस के अंदर? देखो भाई, तो यहाँ से हमारे पास एक H पॉइंट निकलेगा HCl के साथ, तो क्या रह जाएगा डायरेक्ट? यदि बात करते हैं फॉर्माइल के साथ, तो फॉर्माइल के साथ क्या आ जाएगा बच्चों? हमारे पास CHO आ जाएगा। तो क्या बन गया? बेंजीन कन्वर्ट इनटू ए बेंजल्डिहाइड। यदि इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो इस सेकेंड स्टेप में क्या बनेगी बच्चों? हमारे पास ये एज इट इज रहेगा, तो ये HCl, इधर से Cl और इधर से हमारे पास इसके जो कॉर्नर से एक H निकल जाएगा, तो -HCl बाहर चला गया। तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख दोगे आप? यहाँ पर देखिए जान से हमारे पास C+O और CH3 बन जाएगा।
यदि इसके साथ करते हैं तो डायरेक्ट हमारे पास क्या ले लोगे, बेंजीन एज इट इज रह जाएगा, सी के साथ डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर बेंजीन, इस कॉर्नर पे बेंजीन जुड़ जाएगा इस कॉर्नर पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए बेंजोफिनॉन। ये हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, बेंजोफिनॉन। तो ये हमारे पास रहेंगी बेसिकली फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो क्लियर होगी, किसी के साथ भी आप कर सकते हैं, फॉर्माइल के साथ, एसिटाइल के साथ, या फिर बेंजाइल, वो हमारे पास क्या है, बेंजाइल क्लोराइड के साथ। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों क्लीमेंशन रिडक्शन क्या होती है। ये रिएक्शंस भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी क्लीमेंशन वाली, तो इसको भी देखिए साथ साथ, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों क्लीमेंशन नंबर 6, क्लीमेंशन रिडक्शन। अब रिडक्शन की बात हो रही है यहाँ पर। रिडक्शन मीन्स कीजिए हाइड्रोजनेशन करोगे बच्चों, इस केस में भी सिंपल है बिल्कुल। जहां पर हाइड्रोजनेशन की बात होती है तो क्या लेके चलोगे यहाँ पर कि द कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप आपको पता ही होगा मोस्टली स्टूडेंट्स को, सी डबल मोडो, ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप होता है बच्चों, ठीक है ना। कि कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ बेसिकली कौन सा लेके, एल्डिहाइड वाला, एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों ले सकते हैं यहाँ पर, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। टू क्या करना है बच्चों, इसके अंदर रिड्यूस करेगा, किसको रिड्यूस करेगा ये, टू रिड्यूस टू CH2 ग्रुप, किसके अंदर, CH2 ग्रुप के अंदर। कौन सा ग्रुप है हमारे पास, ये मिथाइलिन ग्रुप है, ठीक है ना। CH2 ग्रुप ऑन ट्रीटमेंट विद किसके साथ करोगे बच्चों इसकी रिएक्शन, याद रखना, जिंक अमलगम, मतलब जिंक और Hg के साथ, दिस इज अ जिंक अमलगम, इसको हम क्या बोलते हैं, जिंक अमलगम बोलेंगे, ठीक है ना। एंड कंसंट्रेटेड, और क्या ले सकते हैं इसके अंदर, HCl, कंसंट्रेटेड HCl के साथ। तो ये हमारे पास क्लीमेंशन रिडक्शंस रहेगी। अब इसके अंदर हमने क्या ले लिया यहाँ पर, कीटोन ग्रुप, C डबल बॉन्ड O ले लिया बच्चों, ठीक है ना, C डबल बॉन्ड O ले लिया। अब इसके अंदर 4 नेसेंट ऑक्सीजन हाइड्रोजन डाल दिया आपने, रिडक्शन कर दी। तो रिडक्शन करने से हमारे पास किसके साथ करोगे, Zn, जिंक अमलगम Hg के साथ, और यहाँ पर क्या ले लोगे, कंसंट्रेटेड HCl ले लोगे। तो हमारे पास डायरेक्ट क्या बनेगा यहाँ पर, CH2 बन जाएगा, मिथाइलिन, ठीक है ना, प्लस क्या निकल जाएगा बच्चों, H2O निकल जाएगा। तो ये हमारे पास रहेगी क्लीमेंशन रिडक्शन, ठीक है ना। उसके बाद अब इसकी बेसिकली मैं बेस रिएक्शंस करके दिखाता हूँ। ये तो हमारे पास बेस थी, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है बच्चों। तो CH3 CH2 और हमारे पास CHO दे दिया, दिस इज ए मीथ ईथ प्रोप एंड उसके बाद ब्यूट। तो इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज ए ब्यूटेल्डिहाइड। ये हमारे पास क्या रहेगा, ब्यूटेल्डिहाइड। अब इस केस में आपने क्या डालना है, 4 नेसेंट आपने क्या डाल दी यहाँ पर, हाइड्रोजन डाल दी, ठीक है ना। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करोगे, जिंक अमलगम, इन दी प्रेजेंस ऑफ ए जिंक अमलगम, कंसंट्रेटेड HCl ले लिया आपने यहाँ पर। तो डायरेक्ट क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर देखो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप लेके चले हम, तो क्या बनेगा हमारे पास, एन ब्यूटेन बन जाएगा। तो एन ब्यूटेन का मतलब है CH3 एज इट इज, CH2 और उसके बाद CH3 प्लस क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज एन ब्यूटेन, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, एन ब्यूटेन बोल देंगे। उसके बाद एक रिएक्शन हो रहा है बेसिकली इसी के अंदर, मैं क्लीमेंशन के अंदर, ये तो क्लियर हो गया होगा आपको, समझ में आ गया होगा। इसी की बेस रिएक्शन के अकॉर्डिंग ही आपको बताने वाला हूँ। ये रिएक्शंस भी देखिए इसके अंदर। तो हमारे पास यहाँ पर दे रखा है एसीटोफिनॉन। एसीटोफिनोन का फार्मूला क्या होता है बच्चों, COCH3, दिस इज एसीटोफिनोन। इसको हम क्या बोलेंगे, एसीटोफिनोन। अब इसके अंदर फिर क्या डाल दिया आपने, 4 नेसेंट हाइड्रोजन डाल दी, इन दी प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में कर दोगे, जिंक अमलगम Hg के साथ कर दोगे, ठीक है ना। आप कंसंट्रेटेड HCl ले सकते हैं, यहाँ पर कंसंट्रेटेड HCl ले लीजिए। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो गैस कीजिए जल्दी से, व्हाट हैपन, क्या बनने वाला है बच्चों, जैसे हमने इसके अंदर बनाया तो क्या लिखोगे, CH2 और CH3। तो ये हमारे पास क्या बन गया, दिस इज ए इथाइल बेंजीन। इसको आप क्या लिखोगे, इथाइल बेंजीन, प्लस क्या निकल जाएगा, H2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। तो ये भी हमारे पास क्लियर हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों हमारे पास, रिएक्शन नंबर 7। ये हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, वोल्फ किस्नर रिएक्शन। ये भी आपके एग्जाम्स में कई बार पूछी गई है, बेसिकली कन्वर्जन के रूप में भी। तो नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों रिएक्शन नंबर 7, वोल्फ किस्नर, ठीक है ना, किस्नर रिडक्शन। अब इसके अंदर जो हमारे पास रिडक्शंस की जब बात करते हैं, वोल्फ किस्नर रिडक्शंस की, अब इसमें आपने क्या लेके चलना है, सेम वही ग्रुप। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखूंगा, द कार्बोनाइल ग्रुप, उसी जैसी मिलती जुलती है जो अभी हमने किया, द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आपने ले लिए यहाँ पर,
इज रिड्यूस्ड, कौन रिड्यूस करेगा बच्चों इसको, इज रिड्यूस टू कौन सा CH2 ग्रुप जो अभी हमने किया था, CH2 ग्रुप ले लीजिए, मिथाइलिन ग्रुप जो है बेसिकली, ठीक है ना। ऑन ट्रीटमेंट विद, किसके साथ ट्रीटमेंट करना है इसका, बेसिकली यदि बात करें ऑन ट्रीटमेंट विथ हाइड्रोजीन, ठीक है ना, हाइड्रोजीन, हमारे पास हाइड्रोजीन लेके चलेंगे, फॉलोड बाय हीटिंग विथ, किसके साथ हीटिंग करना है आपने इसको, हीटिंग विथ, यहाँ पर पोटासियम ले सकते हैं या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, NaOH ले लीजिए, या फिर क्या ले सकते हो बच्चों आप, KOH ले सकते हो, ये बेस के रूप में रिएक्शंस होंगी, ठीक है ना। उसके बाद इन हाई हीटिंग, इसको आपने हाइड्रो क्या करना है, बेसिकली KOH डाल दिया, उसके बाद इसको आपने हीट करना है, ठीक है ना, हीट बॉइलिंग सॉल्वेंट सच एज, कौन सा है बच्चों, इथाइलिन ग्लाइकोल, इसकी फॉर्मेशन आएगी, ठीक है ना। तो ये देखो सबसे पहले हमारे पास वोल्फ-किस्नर रिडक्शंस की बात कर रहा हूँ कि कार्बोनाइल ग्रुप्स लिया आपने, एल्डिहाइड कीटोन्स की बात कर रहे हैं, वो रिड्यूस करेगा किसके अंदर, CH2 ग्रुप्स के अंदर, उसको फर्दर ट्रीटमेंट करना है विद किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, एंड हीट विद किसके साथ, जैसे ही हीट करते हैं तो किसकी प्रेजेंस में करोगे बच्चों, NaOH और या KOH के साथ। अब इसके अंदर हमारे पास यदि वोल्फ-किस्नर रिएक्शंस की बात करता हूं मैं, तो हमने क्या ले लिया, C डबल बॉन्ड O कीटोन ग्रुप ले लिया, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन किसके साथ करोगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का फार्मूला क्या होता है बच्चों, NH2 हमारे पास और NH2, ये हमारे पास इसका फार्मूला होगा, याद रखना, दिस इज ए हाइड्रोजन, NH2 क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। तो यहाँ से क्या निकलेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, C के साथ डबल बॉन्ड N और NH2 आ जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजोन, इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, हाइड्रोजोन कहेंगे। ये हमारे पास हाइड्रोजीन है, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ऐड करना है, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे, तो हमारे पास क्या निकलेंगे, वाटर मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन चली गई, तो बच्चों क्या बन गया, हाइड्रोजोन बन गया, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट में फर्दर आप किसके साथ रिएक्शन करोगे, इसकी NaOH के साथ कर दो या फिर KOH के साथ कर दो, तो हम KOH के साथ कर देते हैं, तो इस केस में हमारे पास, या फिर क्या ले लोगे बच्चों यहाँ पर, इथाइलिन ग्लाइकोल ले लिया, यहाँ पर आपने इथाइलिन ग्लाइकोल की बात कर रहे थे हम, ठीक है ना, इथाइलिन ग्लाइकोल ले लिया। उसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास जो फर्दर रिएक्शंस होगी, तो फर्दर रिएक्शंस में हमारे पास क्या बनेगा, इस केस के अंदर मिथाइलिन ग्रुप बनेगा, CH2 ग्रुप बन जाएगा, प्लस क्या निकल जाएगी बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या रहेगी, वोल्फ-किस्नर रिएक्शंस रहेगी। उसके बाद यदि इसको हम बेस रिएक्शंस की बात करें, नहीं सॉरी बच्चों, यहाँ पर नाइट्रोजन निकलेगी, हाइड्रोजन नहीं नाइट्रोजन, क्योंकि N2 है हमारे पास, तो क्या निकलेगा, N2 निकल जाएगा। अब उसके बाद यदि इसकी बेस रिएक्शंस की बात करें, तो बच्चों हमारे पास ये CH3 है, उसके बाद ये CH3 और C के साथ डबल बॉन्ड, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मीथीन तो प्रोपेनॉन है, ये हमारे पास कीटोन ग्रुप है, तो प्रोपेनॉन या इसको एसीटोन कह देंगे। इसके अंदर आपने क्या डाला है, यहाँ पर ये कन्वर्जन रिएक्शन के रूप में आती है, प्रोपेनॉन कन्वर्ट टू, किस में कन्वर्ट करेंगे, फर्दर आगे मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या ऐड करना है आपने, इसके अंदर हाइड्रोजीन ऐड कर दिया, NH2 और माइनस क्या निकाल दिया, वाटर मॉलिक्यूल। तो हमारे पास क्या बनेगा बच्चों इसके अंदर, तो C के साथ डबल बॉन्ड N और NH2 आ जाएगा, हाइड्रोजन बन जाएगा, यहाँ पर CH3 कर दिया आपने, यहाँ पर भी CH3, फर्दर इसमें क्या डाल दिया, KOH डाल दिया, इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ करोगे तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH2 और CH3 और प्लस क्या निकल जाएगा बच्चों, N2 निकल जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बना, प्रोपेनॉन से डायरेक्ट हमने क्या बना दिया, मीथीन तो प्रोपेन बना दिया, क्या बना दिया बच्चों, प्रोपेन बना दिया। तो ये हमारे पास है वोल्फ-किस्नर रिएक्शंस, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है बच्चों, बेसिकली यदि बात करें एल्डोल कंडेंसेशन की, एल्डोल कंडेंसेशन की बात करें, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की बात करें, उसके बाद कैरियर रिएक्शंस की बात करें, तो ये सारे काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। तो नेक्स्ट हमारे पास 8 नंबर एल्डोल कंडेंसेशन। अब इसको बड़े ध्यान से करना है बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस रहने वाली आपके एग्जाम्स के लिए भी, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं यहां पर कि 2 मॉलिक्यूल्स आपने लेके चलना है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, या तो एल्डिहाइड के ले लीजिए आप, एल्डिहाइड, और या क्या किसके ले सकते हो आप, कीटोन के, ठीक है ना। 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, इनको आपने लेके चलना है, कंटेनिंग एट लीस्ट, इसके अंदर क्या होना चाहिए, एक कम से कम भी अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, एक इसके अंदर क्या होना चाहिए बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। ऑन ट्रीटमेंट
ऑन ट्रीटमेंट विद, किसके साथ ट्रीटमेंट करोगे बच्चों यहाँ पर? बेसिकली यदि कोई बच्चा गैस करना चाहो तो कर सकता है, डाइल्यूट क्या ले लोगे? एल्कली। अंडरगोज, या ऐसे लिख लीजिए इसको आप, अंडर गो कंडेंसेशन टू फॉर्म, किसकी फॉर्मेशन बनाएगा ये? बीटा की, ठीक है ना, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड की फॉर्मेशन देगा। ये ध्यान रखना आपने, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। क्या लिखोगे यहाँ पर? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं बच्चों? दिस इज ए एल्डोल कहते हैं, ठीक है ना, दिस इज ए एल्डोल, ठीक है ना। उसके बाद और या फिर किसकी देगा ये? बीटा हाइड्रोक्सी, ठीक है ना। उसके बाद एल्डिहाइड लिखा था, यहाँ पर क्या लिख देता हूँ मैं बच्चों? कीटोन्स लिख देता हूँ। कीटोन्स का मतलब हमारे पास, इसको हम क्या बोलेंगे? कीटोल बोल देंगे, कीटोल, ठीक है ना। ये हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन, और किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? कीटोल की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास जो रिएक्शन है बेसिकली मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखा देता हूँ। तो CH3 हमने क्या ले लिया? C डबल बॉन्ड O और H ले लिया। इसमें क्या है? 2 मॉलिक्यूल्स लेके चले हम बेसिकली, तो 2 मॉलिक्यूल हमारे पास, इसका नाम क्या होगा? इथेनॉल। अब यहाँ पर एक H और CH2 और CH3, एक मॉलिक्यूल हमने ये ले लिया बच्चों, CHO। ये हमारे पास दोनों ही क्या है? दिस इज ए इथेनॉल है। और इसमें एटलीस्ट क्या है? एक हमारे पास बेसिकली अल्फा कार्बन होना चाहिए। जब इसकी रिएक्शन करोगे आप, किसकी प्रेजेंस में करनी है? डाइल्यूट NaOH ले लो, डाइल्यूट NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब जो रिएक्शंस होगी बेसिकली बच्चों, यदि बात करें, H किसके साथ रिएक्ट करेगा? इसके साथ। और CH2 किसके साथ आ जाएगा हमारे पास? इस कार्बन के साथ। तो डायरेक्ट हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पर? CH3। उसके बाद C के साथ क्या आ जाएगा बच्चों? C के साथ क्या चला गया? OH। उसके बाद क्या अटैच कर दोगे इसके साथ? CH2 और CHO। तो ये हमारे पास क्या बन गया? 1 2 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। और ब्यूटेनल का मतलब है बच्चों, इसको क्या बोलेंगे? एल्डोल आ गया हमारे पास। 1 2 3, ये हमारे पास 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बन गया, ठीक है ना। अब इसी के अंदर से फर्दर यदि बात करें, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकाल देते हैं या इसको हीट कर देते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? OH और H यहाँ से। तो हमारे पास CH3C, और C के साथ हमारे पास क्या होगा बच्चों? यहाँ पर H डबल बॉन्ड और CH और CHO बन जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सा ग्रुप बन गया? दिस इज ए, इसको हम क्या बोलेंगे? ब्यूटेनॉल, ठीक है ना। इसका नाम क्या रहेगा? ब्यूटेनॉल। ये हमारे पास, क्योंकि डबल बॉन्ड भी आ गया और एल्डिहाइड ग्रुप भी है, तो ये हमारे पास बन जाएगा ही। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस रहेगी आपके एग्जाम्स के लिए, तो इसको आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। साथ में मैं इसकी रिएक्शंस करा देता हूँ बच्चों कीटोन के साथ भी, वो भी देख लीजिए आप, ताकि एग्जाम्स में वो भी आपका मिसअप ना हो। बेसिकली जो एल्डोल कंडेंसेशन है ना हमारे पास, ये तो मैंने किसके साथ कराई? एल्डिहाइड के साथ। अब मैं करा रहा हूँ आपको कीटोन के साथ। तो कीटोन वाले केस में हमारे पास क्या लेके चलोगे आप? CH3C डबल बॉन्ड O और CH3 ले लिया। एटलीस्ट क्या होना चाहिए? 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए इसके अंदर। तो हमारे पास प्लस H और यहाँ पर CH2 और C के साथ डबल बॉन्ड और CH3। अब ये वाला इस पे अटैक करेगा बच्चों, ये वाला किस कार्बन पे अटैक करेगा? इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो ये हमारे पास क्या है? दिस इज ए एसीटोन। ये हमारे पास एसीटोन है। किसके साथ करोगे सेम रिएक्शन? इन द प्रेजेंस ऑफ ए, यहाँ पर ले सकते हो आप बेरियम हाइड्रोक्साइड, OH के साथ 2H कर सकते हो। तो क्या बनेगा हमारे पास? CH3 और C के साथ OH आ जाएगा बच्चों, और नीचे क्या है हमारे पास? CH3 और CH2 और C डबल बॉन्ड O और CH3, ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट में हमने क्या करना है बच्चों इसके अंदर? यदि इसका नाम बताएं तो नाम गैस कीजिए भाई जल्दी से, क्या होगा? 1 2 3 4। तो क्या लिखोगे? 4 हाइड्रोक्सी, ये हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों? 4 हाइड्रोक्सी, और 4 पे क्या पड़ा है नीचे? मिथाइल। 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, और 4 पे मिथाइल हो गया। उसके बाद कार्बन कितने हैं बच्चों? 5। तो क्या लिखोगे? पेंटेन, ठीक है ना। और 2 क्या हो जाएगा हमारे पास? ये पेंटेन हो गया, और 2 पे क्या पड़ा है? ओन। तो इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज ए कीटोल। ये क्या बन गया बच्चों? कीटोल बन गया। तो ये भी आपने नोट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट में यदि फर्दर इसी में से हम क्या निकाल देते हैं? माइनस वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकाल देते हैं, इसको हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? देखिए सेम केस वही, CH3, यहाँ से OH और इधर से एक H निकल जाएगा बच्चों। तो हमारे पास C और C के साथ डबल बॉन्ड CH आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या है? CH3 और C डबल बॉन्ड O और CH3 बन जाएगा। तो ये हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट होगी बच्चों। दिस इज ए एल्डोल कंडेंसेशन।
यदि इसका नाम कोई पूछे तो आप क्या बताओगे, 1 2 3 4, 4 पे क्या पड़ा है बच्चों, मिथाइल, ठीक है ना। तो इसका राइट डाउन मैं नाम कर देता हूँ यहाँ पर, तो इसका नाम क्या लिखोगे, 4 मिथाइल। कार्बन कितने हैं टोटल, 5, तो क्या लिखना है इसको, पेंट। और पेंट के बाद 3 पे क्या पड़ा है बच्चों, डबल बॉन्ड, तो 3 इन। और 2 पे क्या पड़ा है, कीटोन ग्रुप, तो 2 क्या लिख दोगे, ऑन लिख दोगे। तो ये हमारे पास कंप्लीट होगी एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस रहेगी, तो इसको भी आपने बड़े क्लियर वे से चेकअप करना है और साथ साथ इनको प्रैक्टिस करनी है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये आपकी रिएक्शंस होने वाली नहीं है बेसिकली। तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है बच्चों क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है ना, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के अंदर सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं यहां पर कि व्हेन एल्डोल, यहां पर हमारे पास क्या है बच्चों, व्हेन एल्डोल कंडेंसेशन is carried out between two different aldehyde and ketones और कीटोन्स। किसमें से होगा बच्चों बेसिकली कि व्हेन एल्डोल कंडेंसेशन इज कैरिड आउट, किसके बीच में से होगा बेसिकली, ये एल्डोल और या फिर ये एल्डिहाइड और कीटोन्स के बीच में, उसको हम क्या बोल देंगे, दिस इज कॉल्ड एज ए क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब इसको आपको रिएक्शन से पता लग जाएगा बेसिकली। हमने ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, HC डबल बॉन्ड OH। एक हमने ले लिया यहाँ पर H और इसको तोड़ के लिख देता हूँ मैं C, और यहाँ पर कीटोन ग्रुप है हमारे पास। एक हमने यहाँ पर 2 ग्रुप्स ले लिए, एक ग्रुप हमने क्या ले लिया यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड, दिस इज ए फॉर्मेल्डिहाइड। और यहाँ पर हमने क्या लिया बच्चों, दिस इज ए, इसका नाम क्या लिखोगे, दिस इज ए एस्टेल्डिहाइड। 2 ग्रुप्स लेके चले हैं यहाँ पर हम, एक एल्डिहाइड के ही, एक हमने डिफरेंट्स ले लिए यहाँ पर, एक तो ले लिया हमने फॉर्मेल्डिहाइड, एक ने हमने क्या ले लिया, एस्टेल्डिहाइड। डिफरेंट ग्रुप्स लेके चल रहे हैं, इसके अंदर क्रॉस करना है बेसिकली। तो ये हमारे पास अल्फा क्या होगा बच्चों बेसिकली, अल्फा कार्बन, ठीक है ना, या इसको अल्फा कार्बन बोलेंगे यहाँ पर। अब ये हाइड्रोजन किसके साथ अटैक करेगा, इसके साथ, और CH2 किस पे करेगा, इस सेंट्रल कार्बन के साथ। तो इस केस में हमारे पास किसके साथ करनी है रिएक्शन, आपने इसकी NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या रिएक्शन बनने वाली है बच्चों, हमारे पास H एज इट इज रहेगा, H के साथ OH आ जाएगा, उसके बाद CH2 और उसके बाद हमारे पास C डबल बॉन्ड O और ये H। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बोल देते हैं, प्रोडक्ट। अब इस केस में प्लस 4 क्या निकलेगा हमारे पास, CH3 और उसके साथ बच्चों CH के साथ OH लगा देते हैं यहाँ पर, CH2 और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और H। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए सिंपल एल्डोल। ये हमारे पास क्या बन गया, सिंपल एल्डोल प्रोडक्ट बन गया, वो वाला क्या बन गया, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बन गया। तो इसको भी आपने अच्छे तरीके से करना है बच्चों। क्या लेके चले, 2 ग्रुप लेके चले एल्डिहाइड के, दोनों डिफरेंट हैं, उनको क्रॉस करना है। क्रॉस करने से हमारे पास एक तो क्या बनेगा, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा, सेकंड वाला क्या बनेगा, सिंपल हमारे पास एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास बेसिकली ये भी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बेंजल्डिहाइड को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, बेंजो एसीटोफिनोन के अंदर। इसी के अंदर आती है क्रॉस एल्डोल के अंदर। तो इसको भी आपने अच्छी तरह से लर्न करना है अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए। तो 1 बाय 1 मैं करा देता हूँ। हमारे पास बेंजल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है बच्चों, बेंजीन के ऊपर क्या लगा दोगे आप, CHO ग्रुप लगा दोगे, ठीक है ना। CHO के अंदर आपने क्या डालना, एसीटोफिनोन। तो हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O और इसके साथ एक बेंजीन रिंग अटैच कर दीजिए, दिस इज ए एसीटोफिनोन। हमारे पास क्या बन गया, ये एसीटोफिनोन, ठीक है ना। तो यार राइट डाउन कर देता हूं मैं, एसीटोफिनोन। ये हमारे पास क्या रहेगा बच्चों, दिस इज ए बेंजल्डिहाइड। किसकी बात कर रहा हूं यहाँ पर, दिस इज ए क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर। तो इसकी रिएक्शन किसके साथ करोगे, इन दी प्रेजेंस ऑफ ए अल्कोहलिक। क्या लेके चल सकते हो आप बच्चों, NaOH ले सकते हो और टेम्परेचर ले लीजिए 273 केल्विन। तो हमारे पास क्या बनेगा इस केस के अंदर, देखो H यहाँ से निकलेगा बेसिकली। तो हमारे पास यहाँ पर मैं पहले बेंजीन बना लेता हूँ। ये हमारे पास बच्चों बेंजीन बन गई। अब बेंजीन के साथ यहाँ से CH रह गया हमारे पास और डबल बॉन्ड, यहाँ से एक H निकल गया, ठीक है ना। यहाँ पर एक H2 निकलेगा, यहाँ से देखो मैं एक H2 निकाल रहा हूँ और इसके साथ ये O चला गया, तो -H2 बाहर चला गया।
तो यहाँ पर क्या रहेगा CH, और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में क्या आ जाएगा हमारे पास, ये टोटल बन जाएगा बच्चों। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिर्फ क्या निकाला आपने यहाँ से प्लस H2 मॉलिक्यूल बाहर निकाले। वो कहाँ से, H2 इधर से निकले, ऑक्सीजन इधर से निकली। देखो H2 इधर से निकले, हमारे पास ऑक्सीजन इधर से निकली, तो हमारे पास डायरेक्ट ऐसे ही अटैच कर दिया मैंने। तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, जल्दी से गैस कीजिए। दिस इज ए, बताओ जल्दी से नाम क्या रहेगा इसका बच्चों। तो मैं राइट डाउन कर देता हूँ। इसका नाम रहेगा हमारे पास बेंजिल, बेंजिल्डिहाइड भी है ये बेसिकली, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे इसको, बेंजो एसिटोफिनोन। और वैसे IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करें तो क्या लिखोगे इसको, जल्दी से गैस कीजिए। तो हमारे पास रहेगा बच्चों 1,3 पे क्या है, डाइफिनाइल और प्रोप। उसके बाद 2, और 2 पे क्या लगा पड़ा है, डबल बॉन्ड। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इन। और 1 पे क्या है हमारे पास, कीटोन ग्रुप है, तो एज इट इज लिख दोगे। ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग इसका नाम रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास बच्चों, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कैनिजेरो रिएक्शन। अब कैनिजेरो रिएक्शन के अंदर एटलीस्ट हम उसकी बात कर रहे थे अल्फा होना चाहिए, पर इसमें कैनिजेरो में कोई अल्फा की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये डायरेक्ट रिएक्शन हमारे पास, नेक्स्ट रिएक्शन रहेगी बच्चों 10 हमारे पास, कैनिजेरो रिएक्शन। अब जो कैनिजेरो रिएक्शन है, तो सबसे पहले हम लिख देता हूं डेफिनेशन कि एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन, इसके अंदर कोई अल्फा हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, अंडरगोज इटसेल्फ, अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन, या सीधा ही डायरेक्ट क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी इस रिएक्शन के अंदर। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना बच्चों इसको, ठीक है ना। और रिडक्शन रिएक्शन ऑन ए ट्रीटमेंट, या फिर ऐसे लिख लीजिए ऑन ट्रीटमेंट विथ कंसंट्रेटेड एल्कली के साथ, बस डायरेक्ट ये इसकी डेफिनेशंस रहेगी। उसके बाद हमारे पास जो ट्रीटेड करना है बेसिकली किसकी ट्रीटेड करोगे बच्चों, कंसंट्रेटेड एल्कली तो लिख दिया हमने। अब हमारे पास क्या ले लिया हमने, 2 मॉलिक्यूलों पे HCHO ले लिया। दिस इज ए फॉर्मेल्डिहाइड, इसको हम क्या बोलेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड। अब फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करोगे, कंसंट्रेटेड, यहाँ पर QH ले लीजिए। तो हमारे पास क्या निकलेगा बच्चों, यहाँ से CH3 अल्कोहल निकल जाएगा, मिथेनॉल जिसे हम कहेंगे, और प्लस क्या निकलेगा HCOO, और K ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आयंस के रूप में निकल जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए पोटासियम। हमारे पास ये पोटासियम ग्रुप हो गया, तो क्या लिखोगे उसको, पोटासियम फॉर्मेट बोल दोगे। दिस इज ए पोटासियम फॉर्मेट। ये हमारे पास क्या बन गया बच्चों, मिथाइल अल्कोहल या फिर मिथेनॉल, सीधा बोल सकते हो, ठीक है। ये क्या लिखा है मैंने, मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल। अब उसके बाद यदि बेसिक रिएक्शंस की बात करो तो बच्चों हमने क्या लेके चलेंगे, 2 मॉलिक्यूल हमने किसके ले लिए, बेंजिल्डिहाइड के ले लिए। तो ये हमारे पास CHO है, बेंजिल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन किसके साथ कर दोगे, कंसंट्रेटेड NaOH के साथ कर दो, और ये इक्विलिब्रियम में होती है, एज इट इज भी होती है, वापस रिवर्स रिएक्शन होगी। तो हमारे पास क्या बनेगा, इसके अंदर CH3OH बन जाएगा, बेंजाइल। इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजाइल अल्कोहल। दिस इज ए, यहाँ पर राइट डाउन कर देता हूँ, इसका नाम क्या होगा बच्चों, बेंजाइल अल्कोहल। प्लस क्या निकलेंगे हमारे पास, यहाँ पर बेंजीन के साथ CO नेगेटिव, और KOH लेके चल रहे हैं, NaO लेके चल रहे हैं, तो पॉजिटिव निकल जाएगा। तो ये हमारे पास रिएक्शन रहेगी कैनिजेरो रिएक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली आपके एग्जाम्स के अंदर, इसको भी आपने प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों हमारे पास 11 नंबर, HVZ रिएक्शन, हेल-विलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ये कन्वर्जन के रूप में आती है। तो हमारे पास 11 नंबर है HVZ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेल-वोल्हार्ड, ठीक है ना, याद रखना, हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। अब इस केस में हमारे पास क्या लेके चलना है बच्चों, आपने RCH2 ले लिया और COOH ले लिया, ठीक है ना। ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ जो रिएक्शंस होगी, फर्स्ट स्टेप के अंदर Cl2 डाल दोगे, सेकंड स्टेप में अंदर, ठीक है, या फिर रेड फास्फोरस भी डाल सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेकंड स्टेप में रेड फास्फोरस, ठीक है, उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स डालोगे। तो क्या बनेगा हमारे पास, R के साथ CH और Cl आ जाएगा, और उसके साथ COOH निकल जाएगा, ठीक है ना।
COH उस साइड में अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो Cl आया ना बेसिकली दिस इज अल्फा कार्बन, इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर अल्फा कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। अब उस केस में अब ये तो टोटल हमने बेस रिएक्शंस की, अब मैं क्लियर रिएक्शंस करके दिखाता हूँ। आपने आप क्या लेके चले, प्रोपेनोइक एसिड लेके चले CH3COOH, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों प्रोपेनोइक एसिड। अब इसकी रिएक्शन फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या डालना है आपने, Cl2 डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ए रेड फास्फोरस, ठीक है, P4 भी आता है। सेकंड स्टेप में क्या ले लोगे, वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। दोनों स्टेप की रिएक्शन इकट्ठी करके दिखा देता हूँ आपको। तो हमारे पास क्या बनेगा CH3। अब इस CH के साथ ये CH2 तो हमारे पास CH रह जाएगा, तो इसके साथ क्या अटैच कर दोगे Cl, और यहाँ पर क्या बन गया COH बन गया। तो जल्दी से गैस कीजिए व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वन। तो क्या बनेगा बच्चों इसके अंदर, ये हमारे पास अल्फा है। तो नंबरिंग 1 2 3, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, देखो दिस इज ए 2 पे क्या है हमारे पास क्लोरो, 2 क्लोरो 1 2 3, तो क्या लिखोगे इसको प्रोपेनोइक एसिड। तो याद रखना बच्चों HVZ रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। यदि डेफिनेशन की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड लेके चलना है, अल्फा हाइड्रोजन पोजीशन पे आ जाता है, तो ये हमारे पास HVZ रिएक्शंस रहने वाली हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है बच्चों डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो ये हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी नेक्स्ट रिएक्शन है जो हमारे पास डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। नंबर हमारे पास है बच्चों 12, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब आपने +1 में भी किया होगा बच्चों RCONA ले लिया आपने, दिस इज हमारे पास कौन सा ग्रुप है ये RCONA। अब RCONA मीन्स ले लीजिए सोडियम साल्ट लेके चले, आपको इसको ट्रीट करोगे किसके प्रेजेंस में कर दोगे, NaOH के साथ, या फिर क्या ले लोगे क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड। अब इस केस में आपने क्या डालना है, हीट करना है इसको। हीट करने से हमारे पास क्या बनेगा, डायरेक्ट R के साथ H आ जाएगा, तो हमारे पास RH और प्लस क्या निकल जाएगा Na2 और CO3 निकल जाएगा। +1 में भी थी रिएक्शन डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के नाम से। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखो CH3COONA ले लिया आपने। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वन, जल्दी से गैस कीजिए इसका नाम क्या रहेगा बच्चों हमारे पास, दिस इज ए सोडियम एसीटेट। ये हमारे पास क्या है सोडियम एसीटेट, किसके साथ करोगे NaOH के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड ले लोगे यहाँ पर, इसको फर्दर हीट कर देना है। तो हमारे पास क्या बनेगा CH4 बन जाएगा, मीथेन प्लस क्या निकलेगा बच्चों Na2CO3 निकल जाएगा सोडियम कार्बोनेट। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ए डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास ये भी काफी इंपॉर्टेंट है बेसिकली, यदि बात करें बच्चों हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म के अंदर भी ऐसे ही एज इट इज आपने करना है। तो हमारे पास बेसिकली कौन सी रिएक्शन कर रहा हूं मैं यहाँ पर, नेक्स्ट रिएक्शन 14 कौन सी है बच्चों, हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शंस के अंदर हमने क्या ले लिया बच्चों RC≡CH3 ले लिया। तो हमारे पास कौन सा ग्रुप है, ये कीटोन ग्रुप है। आप कीटोन ग्रुप की जो रिएक्शन करोगे किसके साथ कर दोगे NaOH के साथ। X का मतलब है Cl भी ले सकते हो, B भी ले सकते हो, यहाँ पर ब्रोमो भी ले सकते हो, और यहाँ पर और या फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ X2 और NaOH के साथ। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर आयंस बनेंगे RC≡O और ONA आ जाएगा, प्लस इस केस में फर्दर क्या निकलेगा बच्चों CH3X निकल जाएगा, ठीक है ना, CH3X सॉरी X निकल जाएगा। या फिर यहाँ पर एक करके दिखा देता हूँ मैं CH3C≡O और CH3 ले लिया आपने, ठीक है ना। उसकी रिएक्शन किसके साथ कर दी आपने NaOI के साथ कर दी, हैलोफॉर्म में है I की बात करूंगा। तो हमारे पास क्या बनेगा CH3C≡O और ONA निकल जाएगा यहाँ पर, प्लस क्या निकलेगा बच्चों CH और I3 निकल जाएगा, आइडोफॉर्म आ जाती है बेसिकली। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस रहेगी आपकी एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास जो है इसके अंदर बच्चों वो है लास्ट रिएक्शन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ये भी एग्जाम्स में कई बार पूछी गई है बेसिकली। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस की यदि बात करें, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या लेके चलना है बच्चों, आपने इथेनॉल ले लिया C2H5OH ले लेते हैं, इथेनॉइक एसिड डाल देते हैं COH। तो किसके साथ कर दोगे H पॉजिटिव आयंस के साथ। तो हमारे पास क्या बनेगा एस्टर बनेगा, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस जिसे हम कहते हैं बेसिकली। तो क्या लिखोगे यहाँ पर CH3 और उसके साथ क्या है COO, और ये क्या आ जाएगा C2H5 इधर आ जाएगा, ठीक है ना।
प्लस क्या निकल जाएगा, H2O मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा, दिस इज ए एस्टर। इसको हम क्या बोलेंगे, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो ये थी बच्चों हमारे पास टोटल इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो ये वीडियोस आपने जरूर देखनी है और थैंक्स फॉर वाचिंग। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो जिन भी फ्रेंड्स स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे नोट्स को डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, वो नोट्स आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो उसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो जय हिंद, जय भारत।